बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन बहुत पसंद था। योग, ध्यान और आश्रम के अन्य कामों को खत्म करके वह आश्रम की एकांत जगह में जाकर बैठ जाता। बैठा बैठा आसपास की चीजों का निरीक्षण करता या फिर किसी चीज के बारे में सोचता रहता। जब भी वो अकेला होता तो वो सबसे ज्यादा खुश रहता, चाहे वो आश्रम के कामों को खत्म करने के बाद कितना भी थक जाए। लेकिन जब वो खुद के साथ समय बिताता तो उसकी पूरी थकान खत्म हो जाती। जब भी उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन होती तो वो बस एकांत में जाकर बैठ जाता और बैठा बैठा उस समस्या पर ध्यान करता, उस समस्या के बारे में सोचता और कुछ समय बाद उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता। संक्षिप्त में कहें तो एकांत ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन उसका यूं अकेले अकेले रहना आश्रम के दूसरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के दूसरे बच्चों को जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे के साथ खेलते, मस्ती मजाक करते और एक दूसरे की टांगें खींचते। लेकिन ये हमेशा एकांत की तरफ ही भागता। इसके गिने चुने एक दो ही दोस्त थे, जिसके कारण आश्रम के सभी बच्चे इसका मजाक बनाते, इसको तरह तरह के नामों से पुकारती, इसे घमंडी और सनकी तक कहती। हालांकि ये दूसरे बच्चों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरे बच्चों की बातें और उनकी हरकतें इसे दुखी पहुंचाती थी। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई और कहा कि गुरुदेव, मुझे एकांत बहुत पसंद है और मेरी इस आदत के कारण दूसरे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने शिष्य की पूरी बात को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है। बड़ी और महान सफलताओं को पाने के लिए अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है। अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। तुम्हें एकांत पसंद है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी खूबियों के बारे में बताऊंगा जो कि हमें अकेले रहने से प्राप्त होती हैं। पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है कि इनका व्यक्तित्व और विचार सबसे हटके होता है। ऐसे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह ही नहीं पाते, तो वो कितना भी चाहें पर दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ न कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले ही लेते हैं। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके मन में घर कर ही जाते हैं। पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग ज्यादातर समय अकेले ही रहते हैं, इसीलिए दूसरों की बातों से कम ही प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के अपने नियम और कायदे होते हैं और ये इन्हीं का पालन करते हैं और ये आसानी से किसी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे अलग होती है, सबसे हटके होती है। इनके व्यवहार में एक निरालापन होता है जो किसी को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। अकेले रहकर व्यक्ति में जो दूसरी खूबी आती है कि ये लोग हटकर सोच सकते हैं। ये अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी होती है। अब खूबी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई विशेष शक्ति होगी, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि तुम किसी भी कार्य को दूसरों से हटकर सोच सकते हो, किसी भी कार्य को दूसरों से हटकर कर सकते हो। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग एक कार्य को बहुत पहले से कर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति आता है और उसी कार्य को उनके बाद करता है, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा सफल हो जाता है। तो इसका कारण ये नहीं कि उसकी किस्मत सही है, बल्कि इसका कारण तो ये होता है कि वो दूसरे लोगों से अलग करके दिखाते हैं, दूसरे लोगों से अलग सोचते हैं और यही उनकी सफलता का राज होता है। और ये शक्ति हमें अकेलेपन से ही प्राप्त होती है, क्योंकि अकेले रहकर ही हम अपने गुणों और कमियों के बारे में जान पाते हैं और कमियों को जानकर हम उन्हें ठीक कर पाते हैं। तीसरी खूबी जो अकेले रहने वाले व्यक्ति में होती है कि इनमें सकारात्मकता का संचार होता है। देखो, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे वहां पर एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप आने लगते हैं और इन्हीं विचारों के वश में आकर इंसान उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले व्यक्ति में ऐसे विचार नहीं आते हैं, लेकिन वो अकेले हैं तो उनके मन में ऐसे विचार कम ही आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में जानने के लिए ज्यादा समय मिल पाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को जान पाते हैं, उसे पहचान पाते हैं, जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की जो चौथी खूबी होती है कि ये लोग ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। इन लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद भी नहीं आता और ये अपना काम खुद ही करने पर भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। ऐसे लोग अपने काम के प्रति स्पष्ट होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है।
ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों के समय को भी बर्बाद नहीं करते। अकेले रहने की वजह से एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और अनुशासन का भी पालन कर पाते हैं। अकेले रहने का पांचवा फायदा ये है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से बारीकी से सोचना अकेले रहने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए जितने भी क्रिएटिव लोग हुए हैं वो अकेले में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब अकेले रहता है तो अपने अंदर की आवाज को जान पाता है, अपने अंदर की आवाज को पहचान पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उनकी शुरुआत एकांत से ही हुई है, क्योंकि एकांत में रहकर किसी भी चीज के बारे में जाना और समझा जा सकता है। छठी खासियत जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है कि अकेले रहने वाले लोग बड़े कलात्मक होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोच सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बड़े कलात्मक भी होते हैं। साथ ही अकेले रहने वाले लोगों के पास ज्यादा समय भी होता है, जिससे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिस कारण इन लोगों की जिस कार्य में रुचि होती है तो उसमें बहुत आगे तक जा पाते हैं, क्योंकि इनके आसपास ध्यान को बटाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जितना चाहें उतनी देर तक अपने काम में खो सकते हैं, और यही कारण है कि ये लोग बड़े ही रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उनमें से अधिकांश लोगों को एकांत पसंद है, क्योंकि एकांत ही सृजन का स्रोत है, एकांत में ही उन्नति है, एकांत में ही ध्यान है। सातवीं खासियत जो अकेले रहने वाले व्यक्ति में होती है कि अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बड़े ही मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते नहीं बनाते, लेकिन जितने भी लोगों के साथ संबंध बनाते हैं वो बड़े ही मजबूत होते हैं। ये संबंध सच्चे दिल से बनाते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग कम ही बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनसे दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं वो उनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं, और इनके रिश्ते पूरे मन से होने की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आठवीं खासियत जो अकेले रहने वाले व्यक्ति में होती है कि अकेले रहने वाले लोग भावनात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज उनके ऊपर कोई समस्या आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ने की वजह से वो मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते चले जाते हैं, और वो ये मानने लगते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हरा न सकें, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गई। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपकी सारी बात सही है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही वरदान रहा है, अगर हम उस समय का पूरी सकारात्मकता से उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम खुद के समय का सदुपयोग, खुद का आकलन और खुद के शौकों पर ध्यान दे पाते हैं, अपनी कमजोरियों को जानकर सुधार सकते हैं, या फिर ऐसा कहें कि सच की राह और इंसानियत की मंजिल को पा सकते हैं। अपने गुरु की ऐसी बातें सुनकर शिष्य का एकांत के प्रति प्रेम और बढ़ गया, और उसे अपनी इस आदत पर गर्व होने लगा। इस जानकारी के लिए उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से आश्रम के कक्ष में चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी सांसों के माध्यम से अपनी बीमारियों को नष्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर बाद में के लिए भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय किसी भी वीडियो, किसी भी जानकारी से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे ही मजेदार कहानियां लाता रहूंगा। नमो बुद्धाय।